पास जो है भाई एक भाई का फोन आया था 2 दिन पहले कि उसकी जो भैंस है वो ब्रूसेला वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी और जिस वजह से उसकी भैंस ने 7 महीने में ही जो अपना बच्चा है वो गिरा दिया था भाई। राम राम भाई सारे पशुपालक भाई ने किसान भाइयों, आज जो आप इस वीडियो में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कराएं भाई, लेकिन आज जो है बात कराएं आप ब्रूसेला वायरस के ऊपर। जो ब्रूसेला वायरस है के कुछ हुआ है, क्या इसका इलाज है या इसका इलाज नहीं है, इस टॉपिक के ऊपर भी भाई साहब सवाल उठाएं और बातचीत कराएं। उससे पहले मेरे पास जो है भाई एक भाई का फ़ोन आया था 2 दिन पहले कि उसकी जो भैंस है वो ब्रूसेला वायरस से जो इन्फेक्टेड हो गई थी और जिस वजह से उसकी भैंस ने 7 महीने में ही जो अपना बच्चा है वो गिरा दिया था भाई। उसके पास उसके अलावा 2 भैंसें और थी जो कि गाभण थी भाई, और सेम जो कंडीशन है वो भी उनमें भी होगी, मतलब ये वायरस जो है उनमें भी एंटर कर गया कि उन्होंने भी जो है टाइम से पहले जो अपना बच्चा है वो गिरा दिया था भाई। डॉक्टर से मतलब डॉक्टर को उन्होंने बुलाया, दिखाया भाई, ट्रीटमेंट लिया तो डॉक्टर ने क्या करा, सैंपल लेके रिपोर्ट भेज दी भाई, एक रिपोर्ट करवा के लेके आओ। उस रिपोर्ट में जो भैंस है वो ब्रूसेला पॉजिटिव आ गई और उस एक भैंस की वजह से मतलब उसकी जो अन्य 2 भैंसें थी उनमें भी जो ये वायरस है वो फैल गया था भाई। तो जो ये जो ब्रूसेला वायरस है भाई इतना खतरनाक वायरस होगा कि वो एक भैंस से दूसरी भैंस के अंदर भी जो है मतलब फैल जाता है भाई वो। और जो मेन दिक्कत क्या होगी, वैसे तो मतलब अगर ये सारी साल अगर आपके भैंस के शरीर में बॉडी में है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाहर से जो पशु है वो हेल्थी लगेगा भाई, मोटा तगड़ा अच्छा बढ़िया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ब्यान की स्टेज आवा है, जो आखिरी के जो 3 महीने रहा है उनमें जो है वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करा है क्योंकि इस वायरस के कारण जो भैंस है वो अपना बच्चा जो है मतलब पहले ही या तो गिरा देती है, उसका अबॉर्शन हो जाता है भाई, या अगर वो बच्चा मान के चला अगर दे भी देती है, बच्चे को जन्म दे भी देती है, तो जो बच्चा होता है उसका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन से अगर कोई किसान भाई या फिर डेयरी फार्मर भाई गुजर रहा तो उसे ने पता भाई उसका क्या बीतरी होगी और उसका कितना जो है खर्चा हो रहा होगा एक पशु के ऊपर इसका इलाज करवाते वक्त। बात करा भाई ब्रूसेला वायरस के इलाज के बारे में। अगर किसी जानवर में, किसी गाय या भैंस में अगर ये वायरस हो जाता है तो दूसरी बात तो यह भाई इसकी कोई इलाज ही नहीं है इसका। नॉर्मली अगर एंटीबायोटिक वगैरह होते हैं वो लगवाते हैं भाई डॉक्टरों से, उसमें अगर थोड़ा बहुत कवर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है ये। लेकिन आप जो है इसकी रोकथाम कर सकते हैं भाई। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसके लिए एक वैक्सीन निकाली गई है जो कि 4 से 8 महीने की कटड़ी में ये वैक्सीन लगती है भाई। जो अगर किसी भैंस के जो वेजाइनल ऑर्गन्स है, जो जेनिटल ऑर्गन्स है, जैसे कि उसका जो गर्भाशय हो गया वो हो गया, अगर वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं उस केस में जो ये वैक्सीन है वो नहीं लगाई जाती भाई। मतलब बच्चों के मतलब 4 से 8 महीने की स्टेज में ही ये जो है वैक्सीन लगती है और ये उसी स्टेज में जो है कारगर रहती है भाई। अगर एक बार आप इस वैक्सीन को लगा लेते हैं, ब्रूसेला वायरस की जो वैक्सीन होती है अगर उसको लगवा लेते हैं तो ज़िंदगी भर तक मतलब ये काम करती है, ज़िंदगी भर तक उस भैंस को, उस पशु को मतलब जो ब्रूसेला वायरस है वो नहीं होगा भाई। सिर्फ एक ही बार लगवाना होता है 4 से 8 महीने के अंतर। अब बताएं भाई इसमें जो है क्या क्या दिक्कत और क्या क्या परेशानी आती है पशु को और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि भाई ब्रूसेला जो वायरस है वो मतलब ये जो पशु है अपना वो ब्रूसेला पॉजिटिव है या नहीं है, और क्या कुछ अपन सावधानी बरतनी चाहिए अगर अपना जो पशु है वो बाई चांस ब्रूसेला वायरस की चपेट में आ जाए तो आगे अपन क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सब बातें जो आप इस वीडियो में कराएं। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो ने कर दियो लाइक और चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब भाई। तो अगर मान के चला आप जिस तरह उस भाई की, उसका जो भाई का मेरे पास फ़ोन आया था, उसकी जो भैंस है भाई वो ब्रूसेला पॉजिटिव हो गई थी और जिस वजह से उसकी जो 2 अन्य भैंसें थी उसमें भी जो वो है क्या नाम है ब्रूसेला वायरस है वो फैल गया था। अब वो आगे क्या रोकथाम करेगा, एक तो मतलब अगर इसका अच्छा मतलब कोई रोकथाम नहीं की गई तो ये तो मतलब हर बार का ऐसा हो जाएगा भाई कि वो हर एक ब्यात पर अपना या तो बच्चा गिराएगी या जो बच्चा है वो दुबला पतला कमज़ोर होगा और दूध से वो नहीं बढ़ेगी भैंस भी भाई। इस एक छोटी सी लापरवाही के कारण भाई कि आप जो है अपने कटड़वा में बच्चों में जो है ब्रूसेला जो वायरस है उसकी वैक्सीन नहीं करवाते, उसकी वजह से अपन जो है कितनी सारी दिक्कतें और कितना सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है भाई। वो आप उस भाई तक मतलब वो भाई बता सकते हैं, क्योंकि एक तो अगर किसी कोई भैंस है वो ब्रूसेला वायरस से इन्फेक्टेड होगी है तो सीधी ही बात है उसकी जेर अटक गई भाई, दूध बात उड़ेगी, बच्चे से हो गई मतलब उसका बच्चा की मतलब ऑलमोस्ट डेथ भी हो जाती है भाई, और जो है मतलब वेजाइनल इन्फेक्शन जो है उसमें वो हो जाता है भाई तो एक मोटा जो खर्चा है वो हो जाता है इसके कारण भाई। तो सब पशुपालक भाई रिक्वेस्ट है भाई कि अगर अपने पास भी अगर 4 से 8 महीने की अगर कटड़ी है तो उसको जो है इस वैक्सीन का जो है ये वैक्सीन जो ब्रूसेला वायरस की जो वैक्सीन है वो अपन लगवानी चाहिए और ज़रूरी है ये भाई। अब जो है हाँ अपन जो है नर को मतलब अपने जो कटड़ा है मेल को लगाने की कोई जरूरत नहीं भाई, फीमेल में ही इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ब्रूसेला वायरस है वो मोस्टली जो है जो अपना यूट्रस होता है, जो बच्चादानी होती है इसकी कटड़ी की, उसके अंदर ही ये जो है ज़्यादा पनपता है भाई और उसी में जो है दिक्कत करता है। तो अपन मेल को लगवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फीमेल को जो अपनी कटड़ी है उसको लगवाने की 4 से 8 महीने की कटड़ी को लगवाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है भाई। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी सावधानी की। अगर अपन जो है किसी भैंस को अगर बाई चांस अगर ब्रूसेला वायरस हो जाता है यहाँ से नहीं तो कहीं से बाहर से हो जाए तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए अपन भाई। एक तो उसको जो है मतलब थोड़ा अलग रखना चाहिए भाई और पशुओं से, ताकि ये जो है उनमें ना फैल सके, और जो भी वो जेर वगैरह अड़ंगा वगैरह जो भी फ्लूइड उसकी वजह से निकले है उसको तुरंत की तुरंत जो है अपन साफ करना है और ध्यान रखना है कि नंगे हाथों से अपन जो फ्लूइड वगैरह है वो टच नहीं करना भाई, क्योंकि ये जो है ये वायरस ह्यूमन में भी फैल सकता है भाई। तो उसको नंगे हाथों से तो साफ करना ही नहीं है और उसको वहाँ से उठा के कहीं दूर जो है किसी गड्ढे में जाके दफना देना भाई, जो भी फ्लूइड जो जेर वगैरह है वो अगर निकलती है पशु के शरीर में से। उसके बाद जो अपना थान है भाई उसको अपन जो है रेगुलरली डिसइंफेक्ट करते रहना है भाई, कि ताकि जो वायरस है वो बहुत ही कम पनप सके और ख़त्म हो सके आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे भाई।
मतलब आप उसके लिए फिनाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो अपनी वाइट कलिया आगर है, जो चूना आगर है, वाइट चूना आगर है भाई, वो पूरा का पूरा जो थाना में बुरकास का भाई, जहाँ भी अपने पशु जो जानवर है वो बनते हैं भाई। उसके बाद जो दूध है पशु का वो भाई अपन उबाल के पीना है, सही अच्छी तरह से उबाल के फिर उस दूध का जो है अपन इस्तेमाल करना है। और जो अपने पशु है वो उनको जो है उससे उस पशु से मतलब थोड़ा सा अलग रखना है, ताकि उनमें भी वो जो वायरस है वो ना पनप सके। अब भाई बात करा, जो भैंस है या फिर जो गाय है वो ब्रूसेला पॉजिटिव आ गई है, उसमें जो वायरस है वो इंटर कर चुका है और मतलब उसने जो अपना बच्चा है वो गिरा दिया है, उसके बाद अगले ब्यात के लिए अपन क्या तैयारी करनी है भाई। मेन बात है या कि अगले ब्यात में भी जो है या दिक्कत ना आने पावा पशु को, तो उसके लिए एक तो अगर उसकी विजाइनल इन्फेक्शन हो चुका है, वाइट डिस्चार्ज अगर वो रेगुलर कर रही है, तो उसको एक तो उसका ट्रीटमेंट करवाना भाई डॉक्टर से, जो भी आयु वगैरह अगर वो रखे अंदर मतलब गर्भाशय में जो भी दवाई रखे वो डलवानी है, और जो एंटीबायोटिक का जो ट्रीटमेंट है पूरा ट्रीटमेंट लेके अगर वो भैंस जो है फिर से अगर गर्भवती जो ज्ञापन हो जाए है, तो उसके बाद अपन क्या करना भाई, जब से वो भैंस जो है मतलब ज्ञापन हुई है तब से लेके अगले जितने भी महीने बचे हैं उसके 6, 7, 8, 9 महीने 10 महीने जो भी बचे हैं 10 महीने तक आए, हर एक महीने जो अपना ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है भाई हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, उसका इस्तेमाल करना है। और मतलब कि जो अपनी एक गर्भ उनकी बोलस आती है भाई, हर महीने एक डब्बी वो उसको जो है खिलाते रहना है, ताकि आगे ये जो दिक्कत है जो मतलब जो भैंस है या गाय है वो 7 महीने में जो बच्चा गिरा देती है या फिर टाइम से पहले अगर वो बच्चा गिरा देती है, तो वो ये ऐसी कोई समस्या जो है उस पशु में ना आने पाए। और मतलब जो अगर बाई चांस अगर पशु अगर पूरा समय करके भी अगर बच्चा अच्छी तरीके से देता है, तो जो बच्चा है भाई वो भी कमजोर स्थिति में पैदा होता है, तो ये भी जो कंडीशन है वो ना आने पाए और पशुओं में भी जो ये है बीमारी ना फैलने पाए। तो उसके लिए जो इन्फेक्टेड पशु है उसको तो हर एक महीने ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन लगवाना है भाई, और गर्भ बोलस की जो बोलस अपनी उसका इस्तेमाल करना है। और जो अपना थान वगैरह है जहाँ पे भी अपने पशु भाई बंधा है उसको जो है डिसइंफेक्ट करना है, फिनाइल से करो या फिर सफेद गली से करो, कैसे भी करो, उसमें उसकी जो सफाई रखनी है अपन। तो किसान भाइयों याद थी अपनी ब्रूसेला वायरस के ऊपर वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दियो लाइक और चैनल कर दियो भाई सब्सक्राइब। धन्यवाद, राम राम भाई, सराहना है।